APY अटल पेंशन योजना। दोस्तों ये काफ़ी पॉपुलर योजना है जिसे भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से 60 साल की एज कंप्लीट करने के बाद 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का पेंशन प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना के लिए कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने पेंशन प्राप्त करने के लिए कितने पैसे आपको जमा करने पड़ेंगे, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, ऑफलाइन कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। इस वीडियो को जब आप एंड तक देख लेंगे तो इसके अलावा किसी और वीडियो को अटल पेंशन योजना से संबंधित देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आइए जानते हैं बिना समय गवाए। खास बात यह है कि यहाँ पे मंथली गारंटीड पेंशन मिलता है 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक। 60 साल की एज के बाद ये मिलना शुरू हो जाता है। जो भी इसके सब्सक्राइबर हैं वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक 1,000 से लेके 5,000 तक का पेंशन प्राप्त करते रहेंगे। अब मान लीजिए कि सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उनके जो स्पाउस हैं या फिर उनके जो कहें तो उनके हस्बैंड या फिर उनके वाइफ हैं उन्हें सेम अमाउंट से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। और वो पेंशन तब तक मिलेगा जब तक कि स्पाउस की मृत्यु नहीं हो जाती या फिर उनके हस्बैंड या सब्सक्राइबर के हस्बैंड या सब्सक्राइबर के वाइफ की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक वो सेम अमाउंट मिलता रहेगा। ये सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम के बाद थर्ड टाइम जो आता है, अगर मान लीजिए कि स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे है कि नॉमिनी को पेंशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे पैसे मिलेंगे 1,70,000 रुपये से 8,50,000 रुपये तक। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे उनको सब्सक्राइबर या सब्सक्राइबर के वाइफ या हस्बैंड को पेंशन कितना मिलता था। पेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे नॉमिनी को पैसे कितने मिलने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जहां पे स्पाउस को पेंशन तो मिलता है बट वो आधा हो जाता है और यहाँ पे नॉमिनी को तो कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन अटल पेंशन योजना की सबसे खास बात तो यही है कि यहाँ पे स्पाउस को तो सेम अमाउंट से मिलता ही है और साथ में नॉमिनी को भी पैसे मिल जाते हैं। 1,000 रुपये से लेके 5,000 तक यहाँ पे पेंशन मिलने वाला है। 18 साल मिनिमम एज और मैक्सिमम एज 40 साल है इस योजना का लाभ लेने के लिए। मतलब कि एंट्री जब आप ले रहे हैं तो 40 साल से कम का एज होना चाहिए और 18 साल से ज़्यादा का एज होना चाहिए। आपको 60 साल की एज की बाद यहाँ पे पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको कम से कम 20 साल तक पैसे यहाँ पे जमा करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने 40 साल की एज में एंट्री ले लिया तो अगले 20 साल तक पैसे जमा करेंगे, यानी कि 60 साल तक के होने जब जब हो जाएंगे आप तब तक आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे और 60 साल के बाद फाइनली यहाँ पे पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। जितना कि आप कंट्रीब्यूट करेंगे उस हिसाब से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे सब्सक्राइबर की किसी भी बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे स्कीम को पहले ही यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं और जितने पैसे आप जमा करे होते हैं उतना पैसा आपको फाइनली मिल जाता है। यहाँ पे ऑटो डेबिट की भी फैसिलिटी दी जाती है। अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसे हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पैसे कट जाएंगे आपके सेविंग अकाउंट से और जो अटल पेंशन योजना का अकाउंट है उसमें जाके यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो ऐसे में कोई झंझट नहीं है कि आपको पैसे कब जमा करने हैं, बस आपको सेविंग अकाउंट में पैसे रखने पड़ेंगे। गारंटी के साथ पेंशन तो मिलता ही है, साथ में यहाँ पे टैक्स की भी छूट भी मिलती है। आईटी एक्ट 1961 का सेक्शन 80CCD के तहत यहाँ पे टैक्स में छूट भी दी जाती है। जितने ही पैसे आप जमा करेंगे उसमें टैक्स में छूट दी जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक जिसके पास एक सेविंग अकाउंट है और उसका एज 18 से 40 साल के बीच में है अटल पेंशन योजना के लिए फॉर्म फिल कर सकता है और फाइनली इसमें एंट्री ले सकता है। अब हम जान लेते हैं कि कितने पैसे हम जमा करेंगे तो कितने पैसे मिलने वाले हैं। ये देखिए चार्ट है, कंट्रीब्यूशन चार्ट अटल पेंशन योजना का। यहाँ पे सबसे ऊपर हुआ है 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000। 1,000 का पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको 42 रुपये मंथली जमा करना पड़ेगा। अगर आपका एज 18 साल है तो अगले 42 साल तक मंथली 42 रुपये, क्वार्टरली 125 रुपये और हाफ ईयरली 248 रुपये जमा करना पड़ेगा 1,000 का पेंशन प्राप्त करने के लिए। उसी तरीके से 5,000 का पेंशन प्राप्त करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए मंथली 210 रुपये, क्वार्टरली 626 रुपये और 6 महीने में एक बार 1,239 रुपये जमा करना पड़ेगा 18 साल की एज के लिए। अब देखिए थोड़ा सा नीचे हम करते हैं और हम यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका एज 35 साल है तो अगले 25 साल तक आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये जो 3 लाइन है, ये देखिए यहाँ पे 181, 539, 1060 रुपये तक आपको जमा करना पड़ेगा 1,000 रुपये का पेंशन प्राप्त करने के लिए। और उसी तरीके से 5,000 का पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए हमें इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म है, ये आराम से आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट से, अदरवाइज मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए टू द ब्रांच मैनेजर, यहाँ पे आपको बैंक का नाम लिखना है। जो भी बैंक है आपका यहाँ पे नाम लिख देंगे। यहाँ पे अपने ब्रांच का नाम लिखेंगे इस वाले सेक्शन में। नीचे आएंगे तो सबसे ऊपर एक हो जाता है बैंक डिटेल का एक ऑप्शन मिलता है आपको। नीचे यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालना है, आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है इस वाले सेक्शन में आप डाल देंगे।
आपके क्या बैंक का नाम है इस वाले सेक्शन में डालेंगे, साथ ही आपका ब्रांच का क्या नाम है इस वाले सेक्शन में ज़रूर डालेंगे। यहाँ पे नीचे पर्सनल डिटेल का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे सेक्शन मिलता है नेम ऑफ अप्लीकेंट इन फुल। आप श्री लगाते हैं, श्रीमती हैं या फिर कुमारी हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर टिक मार देंगे। यहाँ पे आपको अपना फुल नाम लिखना होगा, अगर लिखना चाहें तो लिख लेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। नीचे वाले सेक्शन में आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, यहाँ पे आपका एज क्या है एज लिख देंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे आप देखिए नीचे यहाँ पे ईमेल एड्रेस, और मैरिड हैं तो यस के सामने टिक करेंगे, अदरवाइज नो के सामने टिक करेंगे। अगर आप मैरिज हैं तो अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम इस वाले सेक्शन में यहाँ पे लिख देंगे, उनके आधार नंबर को यहाँ पे एंटर कर देंगे। साथ में यहाँ पे नॉमिनी का नाम भी आपको देना पड़ेगा, जो जिस भी आपको नॉमिनी का यहाँ पे देना चाहते हैं यहाँ पे नॉमिनी का नाम लिख देंगे। उनके नॉमिनी का जो आधार नंबर है यहाँ पे आप लिखेंगे। इस वाले सेक्शन में नॉमिनी का क्या रिलेशन है सब्सक्राइबर के साथ, चाहे तो यहाँ पे लिख देंगे, अदरवाइज इसको भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल देना पड़ेगा, अगर नॉमिनी का एज अभी माइनर है, नॉमिनी अभी माइनर है तो नॉमिनी का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे आप। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे नीचे गार्जियन का नेम डालेंगे कि अभी नॉमिनी माइनर है, ऐसे कंडीशन में गार्जियन का नेम डालना जरूरी है। यहाँ पे आप इस दोनों सेक्शन में नो पर टिक कर देंगे, नो के सामने यहाँ पर टिक कर देंगे। नीचे पेंशन डिटेल में आपको डालना है कि 1000 का पेंशन लेना चाहते हैं या फिर 5000 का या फिर 4000, 3000, 2000 का, जो भी आप अपने हिसाब से चूज करेंगे उसके हिसाब से आपको कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4000 के सामने टिक कर देंगे या फिर 5000 के सामने टिक कर देंगे, जितना भी आपको पेंशन चाहिए। नीचे यहाँ पे आपको डेट का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस वाले सेक्शन में जिस डेट को आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं यहाँ पर डेट डालेंगे। यहाँ पे अपने स्थान का नाम डालेंगे, जहाँ भी आप रहते हैं उस जगह का नाम डालेंगे, और इस वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ेगा। सिग्नेचर करने के बाद फाइनली आप क्या करेंगे कि इसे अपने आधार कार्ड के फोटोकॉपी के साथ अपने बैंक में जमा करा देंगे, तो फाइनली आपका यहाँ पे अटल पेंशन अकाउंट खुल जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन कैसे खोलते हैं। अटल पेंशन योजना का ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए हमें अपने नेट बैंकिंग में लॉगिन करना होगा। आपका चाहे किसी भी बैंक में अकाउंट हो, किसी भी बैंक का नेट बैंकिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा यहाँ पे इंटरफेस अलग अलग हो सकता है, बट जो प्रोसेस है वो सेम होने वाला है। जैसे कि हमारा कैनरा बैंक में यहाँ पे नेट बैंकिंग है, तो हमने कैनरा बैंक के नेट बैंकिंग में लॉगिन कर रखा है। हमें डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम, हम इस पर क्लिक करेंगे और फिर से हम इस पर क्लिक कर देंगे। हमारे सामने यहाँ पे कुछ यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम आ जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यहाँ पे देख लीजिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। हम थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ये देखिए 3rd नंबर पे APY आ गया है। यहाँ पे कुछ इनके रूल्स यहाँ पे दिए हुए आप पढ़ लेंगे। हम यहाँ पे प्रोसीड फॉर एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने दूसरा टैब ओपन हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पे। अभी देखिए फिर से लॉगिन करने को बोल रहा है, यूजर ID डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, साइन इन पे क्लिक करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने अटल पेंशन योजना का फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमारा कस्टमर ID, यहाँ पे जो भी ब्रांच का नेम है, अपना आधार कार्ड नंबर, नाम, हमारा एड्रेस, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, शादीशुदा हैं या फिर मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे इस फॉर्म को थोड़ा नीचे कर लेते हैं क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पे फिल है ही, हम इसको और नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे नीचे कुछ यहाँ पे डिटेल आपको फिल करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप NPS स्वावलंबन सब्सक्राइबर हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रान नंबर डालेंगे। यहाँ पे SMS सब्सक्रिप्शन फ्लैग, यस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पेंशन का अमाउंट क्या चाहिए आपको, 60 साल की एज के बाद कितना पेंशन लेना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। आप इस पेंशन के अमाउंट के हिसाब से आप कितना पे कंट्रीब्यूट करेंगे, तो जो कंट्रीब्यूशन चार्ज होगा वो मंथली 1 महीने में पे करेंगे, या फिर क्वार्टरली यानी 3 महीने में पे करेंगे, या फिर 6 महीने में एक बार पे करेंगे, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। यहाँ पे इनकम टैक्स पेयर नो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। नॉमिनी का नेम यहाँ पे डालेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। नीचे यहाँ पे नॉमिनी का जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर नॉमिनी यहाँ पे माइनर हैं तो नॉमिनी का गार्जियन नेम यहाँ पे फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और यहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे। नॉमिनी का आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे, और यहाँ पे एप्लीकेशन का प्लेस क्या है, प्लेस ऑफ एप्लीकेशन जगह है क्या, अपने स्थान का यहाँ पे नाम डाल देंगे। यहाँ पे इनके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए चेक बॉक्स को टिक करेंगे और फाइनली सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही फाइनली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और 2 से 3 दिन के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक SMS आएगा कि फाइनली आपका अटल पेंशन अकाउंट ओपन कर दिया गया है। अब आपको क्या करना है कि आपके अकाउंट जो सेविंग अकाउंट है उसे मिनिमम बैलेंस रखना होगा, ताकि जो आपने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपका अमाउंट आएगा उतना अमाउंट आपके हर महीने, 3 महीने या फिर 6 महीने पे आपके अकाउंट से उम्मीद करता हूँ इस योजना से संबंधित सब कुछ आप जान पाए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करना ना भूले, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।